बंगाल में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठी अग्निमित्रा पॉल शाम 6 बजे तक ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बंगाल में बंद का असर दिखना हुआ शुरू। बीजेपी कार्यकर्ता बंद करवा रहे दुकानें। बीजेपी के बंद के खिलाफ ममता सरकार का कर्मचारियों को अल्टीमेटम का कोई बंद नहीं, दफ्तर आना होगा, नहीं आए तो कटेगा वेतन। नड्डा बोले डॉक्टर रेप मर्डर केस पर सीएम ममता चुप क्यों, कोलकाता में छात्रों के साथ बर्बरता की गई। जेपी नड्डा का सीएम ममता पर हमला, बोले गुनहगारों को बचा रही ममता सरकार, बंगाल सरकार दमनकारी है। कुणाल घोष बोले बीजेपी का बंद होगा फ्लॉप, रेप मर्डर केस की जांच करी सीबीआई, फिर भी कोलकाता में प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता में कल छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई, हिरासत में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, 25 पुलिसकर्मी घायल। कोलकाता रेप मर्डर मामले में एम्स के विशेषज्ञों की मदद लेगी सीबीआई, डीएन और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर लेगी राय। कोलकाता केस और संजय रॉय और संदीप घोष के बाद अब एएसआई अनूप दत्ता पर कसा शिकंजा, पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांगी अनुमति। बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस बोले कोलकाता की सड़कों पर दिखा लोकतंत्र, जस्टिस मांग रहे लोगों पर चली लाठियां। गुजरात के राजकोट में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, मंदिर भी डूबे। गुजरात में बारिश का कहर, कई जिले पानी में डूबे, उफान पर नदियां, सड़क, दुकान, मकान सब जलमग्न। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, रेड अलर्ट के चलते कई जिलों में आज स्कूल बंद, अगले 5 दिनों में भारी बारिश की आशंका। गुजरात के 6 जिलों में रेस्क्यू के लिए सेना ने संभाला मोर्चा, राहत कार्यों में जुटी सेना। गुजरात के जामनगर में एयरफोर्स की मदद से 11 लोगों का रेस्क्यू, सुरक्षित जगह पर किया गया सुरक्षित। वडोदरा के गांव में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसा शख्स, वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से युवक को बचाया। गुजरात के जामनगर में बारिश का कहर, पानी में तैरती दिखी पुलिस चौकी, वीडियो वायरल। गुजरात के जामनगर में पानी के तेज बहाव के बीच खंभे पर फंसा युवक हेलीकॉप्टर से बचाया गया। गुजरात में बाढ़ को लेकर सीएम पटेल ने की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, लोगों की प्राथमिकता पर किया जाए रेस्क्यू। गुजरात की देवभूमि द्वारका में भारी बारिश से कई गांव जलमग्न, संचार व्यवस्था ठप। गुजरात खेड़ा में बारिश से त्राहिमाम, खेड़ा के सभी इलाके पानी में डूबे, घरों में घुसा पानी। गुजरात के खेड़ा में शेरी नदी के पास एक गौशाला से 15 लोगों का रेस्क्यू। गुजरात के गांधीनगर में बाढ़ बारिश का कहर, भारी बारिश के चलते खोले गए संत सरोवर बांध के 5 दरवाजे। त्रिपुरा में बाढ़ से हाल बेहाल, सीएम माणिक साहा ने सभी विभागों के सचिवों के साथ बाढ़ पर की समीक्षा बैठक। पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक आज, सरकार की रणनीतियों पर होगी चर्चा। मंत्रिपरिषद बैठक में नए मंत्रियों को मार्गदर्शन देंगे पीएम मोदी, 3 से 4 मंत्रालयों के रोड मैप का दिया जा सकता है प्रेजेंटेशन। 3 देशों के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 5 सितंबर से शुरू हो सकता है पीएम का विदेश दौरा। खैर, विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा आज, जनसभा को करेंगे संबोधित। 675 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी, 5000 युवाओं को देंगे रोजगार, 1000 से अधिक छात्रों में बांटेंगे टैबलेट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान, नामांकन के आखिरी दिन 279 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। चुनावी राजनीति में उतरी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बिजबेहरा सीट से दाखिल किया पर्चा। जेकेएनसी ने मेंढर से जावेद अहमद राणा को बनाया उम्मीदवार, कहा पीर पंजाल को अलग प्रशासनिक संभाग बनाना सबसे बड़ा एजेंडा। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा का बीजेपी उम्मीदवार बदले जाने का विरोध, कटरा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने 4 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, आईएनएलडी से गठबंधन के तहत 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीएसपी। उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की तैयारी, बीजेपी हरियाणा कोर ग्रुप की आज बैठक संभव। झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से मिले झारखंड के चंपाई सोरेन, 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल पूर्व सीएम। चंपाई सोरेन के पार्टी में शामिल होने पर बोली बीजेपी नेता सीता सोरेन, जेएमएम में चंपाई सोरेन का हुआ बड़ा अपमान। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, टीवी9 भारतवर्ष से बोले झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। टीवी9 भारतवर्ष से बोले बाबूलाल मरांडी नाराज नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता, झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार। चंपाई सोरेन को लेकर बोले बाबूलाल मरांडी, हम लोगों ने बातचीत करके ही बीजेपी में लाने का हुआ फैसला। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा आरोप, कहा हमारी सरकार और विधायकों को तोड़ने के अभियान में जुटी है बीजेपी। तिहाड़ जेल से बाहर निकली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार के कविता, ढोल नगाड़ों के साथ किया गया स्वागत। तिहाड़ से निकलकर पार्टी कार्यालय पहुंची बीआरएस नेता के कविता, बेटे और भाई केटीआर के साथ पार्टी बिठाई। राज्यसभा उपचुनाव में हरियाणा से निर्विरोध चुनी गई बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी विजयी होने का मिला प्रमाण पत्र।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी के साथ चंद्रशेखर आजाद ने किया गठबंधन, 20 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। एएसपी नेता चंद्रशेखर बोले, हरियाणा में 7 से 8 सालों से काम कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, हमने मेहनती लोगों को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली के मंगोलपुरी पहुंची आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की पदयात्रा, कहा विफल हुई बीजेपी की सारी साजिशें। बेंगलुरु में मूर्ति तोड़फोड़ पर बोले गिरिराज सिंह, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बताया घोटाले की सरकार। असम में मुस्लिम निकाह और तलाक का पंजीकरण होगा अनिवार्य, असम विधानसभा में पेश किया गया विधेयक। विधानसभा में विपक्ष पर भड़के हेमंत बिस्व शर्मा, कहा मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। राहुल गांधी और खड़गे से मिले कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई, महाराष्ट्र में मुस्लिमों को 24 सीटें देने की वकालत। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, किसानों के अपमान का आरोप लगाया। मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक आज। बीपीआर-एनडी के 54वें स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह, भारतीय पुलिस जर्नल के विशेष संस्करण का विमोचन भी करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, कहा सरकार की नीयत में खोट है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुनवाई आज, कोर्ट ने बताया है सिस्टमैटिक फ्रॉड का मामला। महाराष्ट्र भूमि अधिग्रहण मामले में सुनवाई आज, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा है मुआवजे के भुगतान की समुचित योजना। 3 तलाक को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कानून के कुछ प्रावधानों को दी गई है चुनौती। चिराग पासवान के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती, याचिका पर आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी, महाकुंभ में कैसे कराएंगे गंगा में स्वच्छ, सुनवाई 10 सितंबर को। सिंधुदुर्ग में आज शिवाजी महाराज का पुतला ढहने पर सियासत, आज सड़कों पर उतरेगा समूचा विपक्ष। सांसद नारायण राणे आज राजकोट किले का करेंगे दौरा, शिवाजी को लेकर विपक्ष की सियासत का देंगे जवाब। पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार पर ओडिशा के मंत्री पृथ्वीराज का बयान, अगले सप्ताह तक शुरू हो जाएगा मरम्मत कार्य। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार बनाएगी नई एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, मोहाली में एएनटीएफ की नई बिल्डिंग का उद्घाटन आज। रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी कार्यक्रम आयोजित, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी हुए शामिल। जयपुर के गोविंद देव मंदिर में नंदोत्सव समारोह, सीएम भजन लाल शर्मा बोले अब राजस्थान से जुड़ेगा भगवान श्री कृष्ण का इतिहास। दही हांडी कार्यक्रम में पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, का धर्मवीर आनंद दिघे का उपहार है तेम्बी नाका की दही हांडी। अयोध्या के दशरथ महल में मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी, आज से शुरू होगी रामलीला। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। फैब्रिक यूनिट के भूमि पूजन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, कहा कृषि और रोजगार समेत सभी क्षेत्रों में हो प्रगति। नई दिल्ली में आज फिक्की रोड सेफ्टी अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव 2024, नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल में मकान मालिक के बेटे और दोस्त पर रेप का आरोप, लड़की का वीडियो बनाकर 8 महीने तक दुष्कर्म करने का आरोप, दोनों गिरफ्तार। सूरत में मरीज के परिजनों पर डॉक्टर का चाटा मारने का आरोप, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। फर्रुखाबाद में 2 युवतियों के शव मिलने से सनसनी, सीएमओ का बयान, दोनों पर किसी तरह के चोट के निशान। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नाम पर ठगी की कोशिश, साइबर अपराधियों ने सीजीआई के नाम पर मांगे पैसे, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने शिकायत दर्ज की। किडनैप हुए युवक को जयपुर पुलिस ने छुड़ाया, किडनैपिंग में महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 साल होगी। बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2024 बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास। यूपी में 8 रेलवे स्टेशन के बदले गए नाम, अब अकबरगंज स्टेशन का नया नाम मां अहोरवा भवानी धाम। अखिलेश बोले रेलवे स्टेशन के नाम नहीं, हालात भी बदले, एक्सीडेंट्स के रोकथाम पर भी विचार करें। सतीश कुमार होंगे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, जया वर्मा सिन्हा की लेंगे जगह। जय शाह निर्विरोध आईसीसी के चुने गए चेयरमैन 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। जय शाह ने कहा, मैं क्रिकेट को ग्लोबली बढ़ाने के लिए काम करता रहूंगा। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक, अब तक 1 महिला समेत 8 बच्चों को बनाया शिकार, 45 से ज्यादा को किया जख्मी। वन विभाग की 11 टीमें भेड़ियों को पकड़ने के लिए चला रही हैं सर्च ऑपरेशन। यूपी के बिजनौर में गोकशी की सूचना पर पुलिस की छापेमारी, छापे के दौरान बीमार महिला की मौत, परिजनों ने लगाया पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप। जनिन में इजरायल का जबरदस्त हमला, नसीम जंक्शन के पास हुआ विस्फोट। जनिन में इजरायली सैनिकों की भारी तैनाती, नेबल्स पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है सेना। वेस्ट बैंक के बेत हलल में आसमान में भीषण धमाका, ड्रोन में विस्फोट से लगी भयंकर आग। कुर्स्क में रूसी सेना का यूक्रेनी लड़ाकू विमान पर हमला, छिपने की कोशिश कर रहे थे विमान को गोलीबारी से उड़ा।
टीवी 9 पर रशियन फौज की ज्यादती का सबसे बड़ा सबूत। सूमी में शहर के सबसे बड़े स्कूल पर किया हमला, अटैक के बाद मलबे में तब्दील स्कूल। और खोब में रूस की आर्टिलरी के हमले, मास्टर बी हॉविट्जर से रूसी गोलाबारी। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के हमले को किया नाकाम, दुश्मनों की नाव पर कॉर्नेट ATGM से हमला किया। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद जेलेंस्की ने युद्ध को बातचीत से खत्म करने की वकालत की। जेलेंस्की ने बाइडेन के सामने शांति योजना पेश करने का प्रस्ताव बनाया। प्रस्ताव सितंबर में अमेरिका जा सकते हैं जेलेंस्की। भारतीय सेना ने मंगाई 73,000 और SIG 716 असॉल्ट राइफल, सीमा पर तैनात सैनिकों को मिलेंगी जल्द। शहर के नजदीक पहुंची क्रोएशिया के जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करते दिखे दमकल कर्मी। सऊदी अरब में मक्का के क्लॉक टावर पर बिजली गिरी, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल। ईरान के सर्वोच्च नेता ने टेके घुटने, खamenei बोले अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार। बर्लिन चिड़ियाघर में पांडा ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, चिड़ियाघर ने जारी की शावकों की तस्वीर।